कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। चौथा अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक। चौथा अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्। विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष वाक्वे ब्रवीत। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्। भगवान ने जिन सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु राजाओं का उल्लेख किया है वे सभी गृहस्थ थे और उन्होंने गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही कर्मयोग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की थी। आथ यहाँ के इमं अव्ययम योगम पदों का तात्पर्य पूर्व प्रकरण के अनुसार तथा राज परंपरा के अनुसार कर्मयोग लेना ही उचित प्रतीत होता है। यद्यपि पुराणों में और उपनिषदों में भी कर्मयोग का वर्णन आता है, तथापि वह गीता में वर्णित कर्मयोग के समान सांगोपांग और विस्तृत नहीं है। गीता में भगवान ने विविध युक्तियों से कर्मयोग का सरल और सांगोपांग विवेचन किया है। कर्मयोग का इतना विशद वर्णन पुराणों और उपनिषदों में देखने में नहीं आता। भगवान नित्य हैं और उनका अंश जीवात्मा भी नित्य है तथा भगवान के साथ जीव का संबंध भी नित्य है। आथ भगवत प्राप्ति के सब मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग आदि भी नित्य हैं। यहाँ अव्ययम पद से भगवान कर्मयोग की नित्यता का प्रतिपादन करते हैं। परमात्मा के साथ जीव का स्वतः सिद्ध संबंध नित्य योग है। जैसे पतिव्रता स्त्री को पति की होने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता क्योंकि वह पति की तो है ही, ऐसे ही साधक को परमात्मा का होने के लिए करना कुछ नहीं है, वह तो परमात्मा का है ही, परंतु अनित्य क्रिया, पदार्थ, घटना आदि के साथ जब वह अपनी संबंध मान लेता है तब उसे नित्य योग अर्थात परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। आथ उस अनित्य के साथ माने हुए संबंध को मिटाने के लिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि मिली हुई समस्त वस्तुओं को संसार की ही मानकर संसार की सेवा में लगा देता है। वह मानता है कि जैसे धूल का छोटा से छोटा कण भी विशाल पृथ्वी का ही एक अंश है, ऐसे ही यह शरीर भी विशाल ब्रह्मांड का ही एक अंश है। ऐसा मानने से कर्म तो संसार के लिए होंगे पर योग, नित्य योग अपने लिए होगा अर्थात नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष वाक्वे ब्रवीत। कर्मयोग गृहस्थों की खास विद्या है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम ही मुख्य है क्योंकि गृहस्थाश्रम से ही अन्य आश्रम बनते और पलते हैं। मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके सुगमतापूर्वक परमात्म प्राप्ति कर सकता है। उसे परमात्म प्राप्ति के लिए आश्रम बदलने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं का नाम लेकर यह बताया है कि कल्प के आदि में गृहस्थों ने ही कर्मयोग की विद्या को जाना और गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही उन्होंने कामनाओं का नाश करके परमात्म तत्व को प्राप्त किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी गृहस्थ थे, इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से मानो संपूर्ण गृहस्थों को सावधान उपदेश करते हैं कि तुम लोग अपने घर की विद्या कर्मयोग का पालन करके घर में रहते हुए ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, तुम्हें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ होने पर भी अर्जुन प्राप्त कर्तव्य कर्म, युद्ध को छोड़कर भिक्षा के अन्न से जीविका चलाने को श्रेष्ठ मानते हैं, अर्थात अपने कल्याण के लिए गृहस्थाश्रम की अपेक्षा संन्यासाश्रम को श्रेष्ठ समझते हैं। इसलिए उपर्युक्त पदों से भगवान मानो यह बताते हैं कि तुम भी राजघराने के श्रेष्ठ गृहस्थ हो, कर्मयोग तुम्हारे घर की खास विद्या है, इसलिए इसी का पालन करना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। सन्यासी के द्वारा जो परमात्म तत्व प्राप्त किया जाता है वही तत्व कर्मयोगी गृहस्थाश्रम में रहकर भी स्वाधीनतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। आथ कर्मयोग गृहस्थों की तो मुख्य विद्या है, पर संन्यास आदि अन्य आश्रम वाले भी इसका पालन करके परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है। आथ कर्मयोग का पालन किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, काल आदि में किया जा सकता है। किसी विद्या में श्रेष्ठ और प्रभावशाली पुरुषों का नाम लेने से उस विद्या की महिमा प्रकट होती है, जिससे दूसरे लोग भी वैसा करने के लिए उत्साहित होते हैं। जिन लोगों के हृदय में सांसारिक पदार्थों का महत्व है
उन पर ऐश्वर्यशाली राजाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए भगवान सृष्टि के आदि में होने वाले सूर्य का तथा मनु आदि प्रभावशाली राजाओं के नाम लेकर कर्मयोग का पालन करने की प्रेरणा करते हैं। चौथा अध्याय का दूसरा श्लोक। एवं परंपरा प्राप्त मिम राजर्षयो विदुः सकाले ने महता योगो नष्टः परंतप। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्यलोक में लुप्तप्राय हो गया। एवं परंपरा प्राप्त मिम राजर्षयो विदुः का अर्थ है, सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने कर्मयोग को भली भांति जानकर उसका स्वयं भी आचरण किया और प्रजा से भी वैसा आचरण कराया। इस प्रकार राजर्षियों में इस कर्मयोग की परंपरा चली। यह राजाओं क्षत्रियों की खास निजी विद्या है, इसलिए प्रत्येक राजा को यह विद्या जाननी चाहिए। इसी प्रकार परिवार, समाज, गांव आदि के जो मुख्य व्यक्ति हैं, उन्हें भी यह विद्या अवश्य जाननी चाहिए। प्राचीन काल में कर्मयोग को जानने वाले राजा लोग राज्य के भोगों में आसक्त हुए बिना सुचारू रूप से राज्य का संचालन करते थे। प्रजा के हित में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती थी। सूर्यवंशी राजाओं के विषय में महाकवि कालिदास लिखते हैं, प्रजाना में भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रही सहस्र गुणमुत्सृष्टुमादत्ते ही रस रवियः। वे राजा लोग अपनी प्रजा के हित के लिए प्रजा से उसी प्रकार कर लिया करते थे जिस प्रकार सहस्रगुना बनाकर बरसाने के लिए ही सूर्य पृथ्वी से जल लिया करते हैं। तात्पर्य यह कि वे राजा लोग प्रजा से कर आदि के रूप में लिए गए धन को प्रजा के ही हित में लगा देते थे, अपने स्वार्थ में थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे। अपने जीवन निर्वाह के लिए वे अलग खेती आदि काम करवाते थे। कर्मयोग का पालन करने के कारण उन राजाओं को विलक्षण ज्ञान और भक्ति स्वतः प्राप्त थी। यही कारण था कि प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन राजाओं के पास जाया करते थे। श्री वेदव्यास जी के पुत्र शुकदेव जी भी ज्ञान प्राप्ति के लिए राजर्षि जनक के पास गए थे। छांदोग्योपनिषद के 5वें अध्याय में भी आता है कि ब्रह्म विद्या सीखने के लिए 6 ऋषि एक साथ महाराज अश्वपति के पास गए थे। सकाले ने महता योगो नष्टः का अर्थ है, परमात्मा नित्य हैं और उनकी प्राप्ति के साधन कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि भी परमात्मा के द्वारा निश्चित किए होने से नित्य हैं। अथ इनका कभी अभाव नहीं होता, ना भावो विद्यते सतः। ये आचरण में आते हुए न दिखने पर भी नित्य रहते हैं। इसीलिए यहाँ आए नष्टः पद का अर्थ लुप्त, अप्रकट होना ही है, अभाव होना नहीं। पहले श्लोक में कर्मयोग को अव्ययम अर्थात अविनाशी कहा गया है। अथ यहाँ नष्टः पद का अर्थ यदि कर्मयोग का अभाव माना जाए तो दोनों ओर से विरोध उत्पन्न होगा कि यदि कर्मयोग अविनाशी है तो उसका अभाव कैसे हो गया, और यदि उसका अभाव हो गया तो वह अविनाशी कैसे। इसके सिवाय आगे के तीसरे श्लोक में भगवान कर्मयोग को पुनः प्रकट करने की बात कहते हैं। यदि उसका अभाव हो गया होता तो पुनः प्रकट नहीं होता। भगवान के वचनों में विरोध भी नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ यह नष्टः पदों का तात्पर्य यह है कि इस अविनाशी कर्मयोग के तत्व का वर्णन करने वाले ग्रंथों का और इसके तत्व को जानने वाले तथा उसे आचरण में लाने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का इस लोक में अभाव सा हो गया है। जहाँ से जो बात कही जाती है वहाँ से वह परंपरा से जितनी दूर चली जाती है उतना ही उसमें स्वतः अंतर पड़ता चला जाता है, यह नियम है। भगवान कहते हैं कि कल्प के आदि में मैंने यह कर्मयोग सूर्य से कहा था, फिर परंपरा से इसे राजर्षियों ने जाना। अथ इसमें अंतर पड़ता ही गया और बहुत समय बीत जाने से अब यह योग इस मनुष्यलोक में लुप्तप्राय हो गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।